सागर जिले के बीना में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन 23 अक्टूबर बुधवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में सुबह 11 बजे होगा। बता दें कि इस मेले में देश और प्रदेश की विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वही प्रतिनिधि आवेदकों का साक्षात्कार लेकर विभिन्न पदों के लिए चयन करेंगे। यह पहल युवाओं को वैतनिक रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगी और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। मेरे बीना विधानसभा के सभी सम्मानीय भाइयों बहनों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि बीना में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें BPCL, रिफाइनरी, JP पावर प्लांट जैसी 100 से भी अधिक बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें भाग लेंगी और इसमें लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में पदस्थ सहायक ब्रजेश नायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिकायतकर्ता यशवंत विश्वकर्मा ने आवंटित आवास में पत्नी का नाम जोड़ने के लिए 16,000 रुपए की मांग की शिकायत की थी। वही लोकायुक्त टीम ने जांच के बाद शिकायतकर्ता को 10,000 रुपए लेकर आरोपी के पास भेजा। जैसे ही यशवंत ने राशि दी, लोकायुक्त ने ब्रजेश को रंगे हाथ पकड़ लिया। वही आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो वही राहतगढ़ थाना की सिहोरा चौकी पुलिस ने सेमाढाना रोड पर संचालित जुआ फड़ पर दबिश देकर 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद कार्रवाई की गई, जिसमें 1,04,270 रुपए नकद, 1 कार, 3 बाइक और 7 मोबाइल सहित कुल 10,06,270 रुपए का सामान जब्त किया गया। वही जुआरियों को थाने लाकर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार जुआरियों में सागर, विदिशा और इंदौर के निवासी शामिल हैं। वही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वही सागर के शास्त्री वार्ड में नशेड़ियों की बढ़ती गतिविधियां स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का कारण बन गई है। शाम ढलते ही खाली प्लॉटों में नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, जहां वे उत्पात मचाते हैं। वही स्थानीय लोग जब उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो विवाद उत्पन्न होता है। बताया जा रहा है कि ITI की बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त कर असामाजिक तत्व वार्ड में प्रवेश करते हैं, जिससे शराबखोरी और अन्य अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं। वही वार्ड के निवासी मोहित जैन की कार में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके कांच तोड़ दिए गए और निवासियों ने इस समस्या की कई बार पुलिस में शिकायत की है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। वही स्थानीय लोग अब सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वही सागर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में 214 आम लोगों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO विवेक KV, डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया और संयुक्त कलेक्टर अदिति यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। वही आज की जन सुनवाई में आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई की गई और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई और अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। तो वही कलेक्टर संदीप GR के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण परीक्षण शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में किया गया। इस शिविर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर की टीम ने दिव्यांगजनों का परीक्षण किया और परीक्षण के बाद 115 हितग्राहियों को सहायक उपकरण के लिए पात्रता पर्ची दी गई। इसके अलावा जिला मेडिकल बोर्ड ने 80 नवीन और नवीनीकरण दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए। वही शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त रहने की शपथ भी दिलाई गई। तो वही सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय परिसर में पिछले 7 दिनों से तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है।
पानी की टंकी और छात्रावासों के आसपास इसकी मौजूदगी के कारण विद्यार्थियों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया गया है। वहीं रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की सर्चिंग टीम डॉग स्क्वाड के साथ तेंदुए की तलाश में लगी हुई है, लेकिन घनी झाड़ियों के कारण खोज में कठिनाई आ रही है। बता दें कि 14 अक्टूबर को आर्यभट्ट छात्रावास के पास तेंदुए का वीडियो भी सामने आया था, जिससे परिसर में दहशत फैल गई है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी रात में बाहर नहीं निकल रहे और उन्हें ग्रुप में चलने की सलाह दी गई है। तो वहीं बीना रेलवे स्टेशन पर सोमवार को स्वच्छता अभियान के तहत रेल चौपाल आयोजित की गई, जिसमें रेलवे पर्यवेक्षकों ने यात्रियों से सीधा संवाद स्थापित किया और स्वच्छता के बारे में फीडबैक और बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए। वहीं यात्रियों ने रेलवे की ओर से स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था से संतोष व्यक्त किया। और कई यात्रियों ने स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दिए। वहीं रेलवे पर्यवेक्षकों ने यात्रियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इनसे रेल सेवाओं को और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। तो वहीं छतरपुर जिले की अलीपुरा पुलिस ने मंगलवार को हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से लाठी और कुल्हाड़ी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि दिब्बू उर्फ देवेंद्र रैकवार, पप्पू कोरी और लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा पर 20 अक्टूबर को बड़ा गांव में मिली सरकटी लाश के मामले में आरोप है। वहीं आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दिब्बू का मृतक के साथ पुराना झगड़ा था, जिसके चलते उन्होंने हत्या की योजना बनाई और 19 अक्टूबर की रात को उन्होंने विशाल को घेर कर धारदार हथियार से हमला किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। तो वहीं टीकमगढ़ जिले में रबी फसलों की बोनी शुरू हो गई है, लेकिन किसान यूरिया और डीएपी खाद की कमी से परेशान हैं। जेल रोड स्थित विपणन केंद्र के गोदाम से खाद का विक्रय बंद कर दिया गया है और अब कृषि उपज मंडी परिसर से खाद वितरित की जा रही है। किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं और उन्हें टोकन के माध्यम से खाद दी जा रही है। वहीं विपणन संघ के प्रभारी अनंत चतुर्वेदी ने कहा कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा है, जबकि डीएपी का स्टॉक सीमित है और पुलिस बल को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया है। जेल रोड पर सुरक्षा चिंताओं के कारण खाद का वितरण कृषि उपज मंडी से किया जा रहा है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।